नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबको शायद याद होगा दोस्तों कि पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के आदेश पर वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नोटिफिकेशन 6 अप्रैल 2023 को निकाला गया था। अब इस कमेटी का काम था मौजूदा पेंशन सिस्टम को रिव्यू करना और कैसे पेंशन सिस्टम में सुधार लाया जाए उसके बारे में रिकमेंडेशन करना। अब इस कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और जो स्टाफ साइड के जो एसोसिएशंस हैं या जो पेंशनर एसोसिएशंस हैं उनके साथ उनकी मीटिंग शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी है वो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जिन्होंने एक लेटर जारी किया है। उस लेटर के आधार पर मैं लेके आया हूं, जो आप लेटर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी जो कि सेक्रेटरी है नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के, और साथ ही साथ रेलवे एसोसिएशन के भी वो सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने जो जानकारी दी है इसके हिसाब से 9 जून 2023 को वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कई सारी बातें डिस्कशन हुई और वहां पर जो कमेटी है उसकी तरफ से यह प्रपोजल रखा गया या यह सवाल किया गया कि कैसे एनपीएस में सुधार लाया जाए, यानी कि जो मौजूदा पेंशन सिस्टम है उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा फायदा पेंशनर्स को दिए जाने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जाए। इस तरीके की बातें डिस्कशन हुई। तो उन बातों को जब डिस्कस किया गया तो स्टाफ साइड की तरफ से, यानी कि शिव गोपाल मिश्रा जी जिस टीम को लीड कर रहे थे, उनकी तरफ से ये 2 शब्दों में कह दिया गया, बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया कि कोई सुधार की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनपीएस को बदल करके ओपीएस कर दीजिए बस। बाकी किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। एक ही शर्त है, एनपीएस को बर्खास्त कीजिए, ओपीएस को लागू कर दीजिए, यानी कि पुराना पेंशन सिस्टम को बहाल किया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, जीपीएफ के बारे में भी उन्होंने बोला कि जितना भी जीपीएफ जो नए पेंशन सिस्टम में पेंशनर्स या एम्प्लॉइज हैं उनका जीपीएफ जितना भी जमा हुआ है वो चाहे तो सरकारी खाते में ले लिया जाए, और जो जीपीएफ जितना भी परसेंटेज इंटरेस्ट के साथ मिलता है उस हिसाब से जो एम्प्लॉइज हैं उनके जीपीएफ में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। ये 2 प्रपोजल रखे गए हैं। तो दोस्तों, जो कमेटी है वित्त सचिव के अध्यक्षता की कमेटी, उन कमेटी ने भी कुछ बातें कही वहां पर, कुछ अंतिम में अपने कुछ नोट्स लिखे जो कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। कमेटी की तरफ से यह बताया गया कि कमेटी को दिए गए उसूल के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, यानी कि उनको बताया गया है कि एनपीएस में सुधार कैसे लाना है उसके बारे में रिकमेंडेशन उन्होंने करना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात वहां पर जाहिर कर दी। और साथ ही साथ लेकिन यह बोला दोस्तों कि जो मेमोरेंडम, जो बातें स्टाफ साइड की तरफ से, यानी कि नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की तरफ से जो बातें रखी गई है, उन बातों को संज्ञान में लिया जाएगा, उन बातों के बारे में जरूर डिस्कस किया जाएगा और इन बातों को आगे जहां भी ले जाना है वहां ले जाकर के अगर जरूरत पड़ी तो रिकमेंडेशन दाखिल करते समय इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ही रिकमेंडेशन दाखिल किया जाए। और साथ ही साथ जो पॉइंट्स, जो जस्टिफिकेशन स्टाफ साइड की तरफ से आई हैं, उन पॉइंट्स को नोट किया गया है और आगे उनके ऊपर छानबीन या उनके ऊपर स्टडी जरूर किया जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो कमेटी है उनकी तरफ से यह भी बोला गया है कि आगे आने वाले समय में भी और ज्यादा डिस्कशंस इसके ऊपर होने वाले हैं। तो दोस्तों, और साथ ही साथ जो लेटर जो निकाला गया है, जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो लेटर आपने अभी देखा, वहां पर एक टेबल उन्होंने जारी किया दोस्तों कि डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एम्प्लॉइज के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए वहां पर एक टेबल जारी किया जिसमें एनपीएस में और ओपीएस में कितना ज्यादा नुकसान जो एम्प्लॉइज या पेंशनर्स को हो रहा है उसके बारे में एक जानकारी उन्होंने दी है। अगर आप उस टेबल को देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि इतना बड़ा इनजस्टिस है ये। तो अगर इस इनजस्टिस से उभरना है, अगर पेंशनर्स को या एम्प्लॉइज को इस इनजस्टिस से बाहर निकालना है, तो कहीं ना कहीं यह समय की मांग है कि एनपीएस को बदल करके ओपीएस लागू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जो टेबल उन्होंने जारी किया है उस टेबल को देखते हैं, उसको समझ लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों, ये जो आप टेबल देख पा रहे हैं जिसमें एक डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ का एनपीएस और ओपीएस के हिसाब से एक कंपैरिजन दिखाया गया है, जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं इस पे। अब दोस्तों, आगे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एम्प्लॉई हैं जैसे कि जिनका बेसिक पे है 30,500 रुपये। अब उनका सर्विस लेंथ 13 साल 5 महीना 1 दिन है। अब उनका एनपीएस के हिसाब से कितना पेंशन बनता है? 2,417 रुपये बनता है एनपीएस के हिसाब से, और उसमें कोई डीआर भी नहीं है। जैसे कि पेंशन में डीआर जुड़ता है, वो डीआर भी नहीं है।
तो बगैर डीआर का 2417 रुपये उनको पेंशन मिल रहा है। अगर वही पेंशन उनको अगर ओपीएस के हिसाब से मिलना होता तो 15,250 रुपये, उसके साथ साथ डीआर भी मिलता जो मौजूदा रेट में 42% है। अब और एक पेंशनर का आप देखिए जिनका बेसिक पे 34,300 रुपये है, 15 साल 6 महीना 16 दिन का सर्विस है उनका, और उनको पेंशन मिलेगा एनपीएस के हिसाब से कितना 2506 रुपया, डीआर नहीं है आगे फिर। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो 17,150 रुपये प्लस डीआर। और एक पेंशनर का देखिए जिनका बेसिक पे 56,900 रुपये है, 56,900 रुपये बेसिक पे, 17 साल 6 महीने 11 दिन का सर्विस, और एनपीएस के हिसाब से 4900 रुपये यानी कि 4,900 रुपये जो है उनको पेंशन मिल रहा है जिसमें कोई डीआर नहीं है। आप सोच के देखिए 56,900 रुपये बेसिक पे और पेंशन कितना बन रहा है 17 साल के सर्विस में 4900, यानी कि 4,900 जो कि 5,000 से भी कम में जो एनपीएस में मिलता है। अगर यही चीज अगर ओपीएस में कैलकुलेशन किया जाता तो उनका पेंशन कितना होता 28,450 रुपये प्लस आज के डेट का 42% डीएडीआर। तो आपने देखा दोस्तों कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा घाटा है एनपीएस में जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि एनपीएस और ओपीएस में कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कितना ज्यादा जो है घाटा होता है, कितना ज्यादा डिफरेंस रहता है उनके पेंशन में। जहां पर एनपीएस में डीआर तक नहीं मिलता लेकिन ओपीएस में अच्छा पेंशन भी मिलता है और डीएडीआर भी मिलता है, जो कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके बुढ़ापे के समय में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सहूलियत होती है अपना जिंदगी को सही सही तरीके से गुजर बसर करने के लिए। तो दोस्तों 9 जून 2023 का जो मीटिंग हुआ था, जो कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी जो बनाई गई थी, उसके साथ जो स्टाफ साइड का मीटिंग हुआ था, तो उस मीटिंग से कुछ बातें निकल के आई थी, उन्हीं बातों को समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक ले जय हिंद दोस्तों।